गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है मित्रता। कहते हैं कि मित्रता सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग आपको अपने स्वार्थ के कारण दोस्त ज़्यादा बनाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कृष्ण और सुदामा की जैसी दोस्ती मिलना तो असंभव है। या तो लोग आपके पैसे के चक्कर में आपके पास आ रहे हैं, या फिर कोई और ऐसा स्वार्थ जो उनका सिद्ध हो रहा हो आपसे दोस्ती करने की। जैसे ही आपका काम उनका काम आपसे निकल जाता है, वो आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। इसीलिए दोस्ती सोच समझ कर करें। तो इसी बिहाफ पे हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार एक जंगल में एक बकरी रहती थी। वो बकरी बहुत सीधी भोली भाली थी। वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उस बकरी की बहुत सारी सहेलियां भी थी। वो अक्सर जब भी उनकी किसी सहेली को दुख तकलीफ कोई समस्या होती, भागी भागी जाती और उनकी मदद कर देती थी। हमेशा किसी के एक बुलावे पर वो भागी जाती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। एक दिन वो बकरी भयंकर बीमार पड़ गई। वो बकरी बहुत बीमार हो गई थी, चल फिर भी नहीं ठीक से पा रही थी। उसने जो खाना पीना जमा किया था, धीरे धीरे अब वो समाप्त होने लगा। वो सोचती, काश मेरी कोई सहेली आ जाए और मुझे खाने पीने को कुछ दे दे, तो मैं कुछ और दिनों तक जिंदा रह पाऊँ। उसे अपनी सहेलियों से बहुत लगाव था और बहुत उम्मीदें भी थी। धीरे धीरे एक दो रोज ऐसे ही बीत गया। एक दिन उसने अपनी सहेलियों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया। वो बकरी उनको देखकर बहुत खुश हुई कि अब तो मेरी सहेलियां आ गई, अब तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगी और मेरी कुछ दिन और जिंदा रहने की आस बनी रहेगी। अब तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही वो बकरियां आई, उसने बकरी से पूछा, कैसी हो बहन? बकरी ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, दुख भरे स्वर में कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। उन बकरियों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि मेरा खाना पीना खत्म हो गया है, प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो, मुझे खाने पीने को दे दो, तो मैं कुछ और दिन तक जिंदा रह लूँगी। सभी बकरियों ने मुंह मोड़ लिया और जाते जाते कहने लगी, हमारे पास तो खुद के ही खाने पीने के लाले पड़े हैं, वैसे भी तुम तो मरने वाली हो, अब हम क्या करें? हम तो जिंदा है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, तुम कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लो। वो बकरियां सारी पीठ मोड़कर चली गई। वो बकरी उन पुराने दिनों को याद करने लगी कि मैं कैसे इनके चक्कर में भागी भागी फिरती थी, इनके लिए भोजन भी जुटाती थी, कैसे मैं इनके एक बुलावे पर दौड़ी चली जाती थी, और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये पीठ घुमाकर चल पड़ी। वो बकरी बेचारी रोती रही और ऐसे ही वो रोकर चलती चलती बेहोश होकर गिर गई। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक किसान वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वो बकरी वहां पे बेहोश पड़ी है। वो बकरी को उठाकर एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाता है और उस बकरी का इलाज करवाता है। धीरे धीरे वो बकरी ठीक होने लगती है और वो किसान उसको पाल लेता है। वो उसको उसके लिए प्रॉपर खाने पीने की चीज़ें लाता है, घास लाता है और उसे अपने घर में पालतू बना लेता है। धीरे धीरे वो बकरी बड़ी तंदुरुस्त हो जाती है और खुश रहती है। वो अपने मालिक के पास रहकर बहुत खुश रहती है और भगवान को धन्यवाद भी देती है जो उन्होंने मुसीबत में उसका पालनहार भेजा। कुछ टाइम के बाद वो बकरी अपनी उन सहेलियों से मिलने जाती है। उसको आता देखकर वो बकरी फिर से उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, चिकनी चुपड़ी बातें करती है। अरे बहन आओ, तुम आ गई, हमें तो पता नहीं था, हम तो मिलने आने वाले थे तुमसे मिलने, पर हमने सोचा तुम मर गई होगी, ये वो, चलो बहुत सही है, तुम ठीक हो गई, अब फिर हम पहले की तरह रहेंगे। वो बकरी उनसे कहती है कि तुम्हारे जैसी दोस्तों पे भगवान बचाई, तुम्हारी जैसी दोस्तों से लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी दोस्ती को।
तुम जैसे दोस्तों से तो ना होना ही अच्छा है। मैं आज तुम्हें यही बात कहने आई थी कि भूल हो गई मुझे अपने दोस्ती को चुनने में। तुम जैसे घटिया दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो मरते हुए भी काम ना आए। तो वो बकरी अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे जो जंगल की घास है वहाँ पे बिल्कुल आग लग जाती है और वो सूख जाती है सारी। खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और वो बकरियाँ भूखी मर मर के एक दिन मर जाती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जो है सूद समेत लौटाता है, और आज के टाइम में भी मोस्टली ऐसे ही होता है। हजारों में से 2% लोगों को सच्ची दोस्ती नसीब होती है। हालांकि ऐसा वो भी नहीं होता। लोग टाइम आने पर, अपना स्वार्थ निकलने पर आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपको लगता है कि आपको आपके दोस्त से आज कुछ रिटर्न में चाहिए, कुछ उम्मीद है 1% भी, आज पहली बार आप उनसे कुछ मांगेंगे, तो आप वो उम्मीद झूठी रखते हो। आज के टाइम में दुनिया रिश्ते पैसे देखकर सब कुछ दोस्ती बनाते हैं। किसी पर भी आंख बूंद कर विश्वास ना करें, दोस्ती सोच समझ कर करें, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी और सच्ची दोस्ती मिलना बहुत मुश्किल है। कई बार आप अपनी गलत दोस्ती की वजह से बहुत बड़े खतरे में भी पड़ जाते हो। गलत लोगों की सिलेक्ट कर लेते हो आप, दोस्ती के चक्कर में सही लोगों की संगति नहीं करते हो, फिर वो उनसे आपको गलत आदतें लग जाती हैं और उसका हर जाना आपको पता नहीं क्या क्या चुकाना पड़ता है। कहते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको एहसास होने लगता है कि आपने फिजूल में ही टाइम वेस्ट किया उन लोगों को खुश रखने में जिनको आपकी कदर ही नहीं थी। लेकिन ये बात हमें तब रियलाइज़ होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो जब भी दोस्ती करें सोच समझ कर करें। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।